नमस्कार, मैं आप लेकर आ गया हूँ आपके वीडियो जाओगे। तो चलिए अब बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कार्यपत्रिक 13 जो कि कक्षा 6 के लिए और ये हमें करनी है 9 नवंबर 2020 को। इसका विषय है सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत एक इतिहास। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको जो है डेट लिखनी है। हाँ, तो चलिए अब हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो इस वीडियो का टाइटल है खेती और चरवाहे की शुरुआत। हाँ, तो देखिए खेती क्या होती है तो आप सबको पता होगा, जब हम अनाज बोते हैं। और चरवाहे क्या होते हैं, मतलब जब हम जो है एनिमल्स को जो है चराते हैं और पालते हैं। हाँ, तो ये तो आपको पता ही होगा। अब हमारे देखिए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवत कई चीजें देखी, जैसे कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं। हाँ, मतलब ऐसे पौधे जिनको हम खा सकते हैं, या वो कुछ ऐसा देते हैं जिनको हम खा सकते हैं। बीज कैसे डंठल से टूट कर गिरते हैं, तो जो बीज होते हैं वो कैसे डंठल से टूट कर गिरते हैं। जमीन पर बीजों का गिरना और उनसे नए पौधे उग आए। हाँ, तो यूं देखते हैं कि जब कोई बीज उगता है, हाँ, तो उससे नए पौधे उगाते हैं। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया होगा। तो इसी तरह देखिए उन्होंने पेड़ पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया होगा। अब हम एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकते, पर देखिए ये अभी भी एक मिस्ट्री है, पर हमारे ख्याल से ये होता होगा। उन्होंने पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए कोशिश की होगी ताकि वे बढ़ सके और उनके बीज पक सके। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो हम भी जब बोते हैं गमले में तो कुछ पक्षी आ जाते हैं। हाँ, वो हमारे पौधों को जो है खाकर खराब कर देते हैं। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बन गए। तो देखिए वो ऐसे धीरे धीरे किसान बन गए थे। इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। देखिए फिर वो क्या करते थे, इसी तरह उन लोगों ने क्या है अपने घर के आसपास जो है वो कुछ छोड़ देते होंगे खाने के लिए। हाँ, फिर जो है जानवर आते थे उनके पास और इसी तरह पालतू बना लिया होगा। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि कई अभी भी खिलाते हैं, तो वो मतलब उनको एज जो वो होते हैं जानवर, उनको एज अ मालिक ट्रीट करते हैं। फिर सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। देखिए जो सबसे पहले जो है जानवर उन्होंने पालतू बनाया होगा वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अब आप कहेंगे जंगली पूर्वज क्या है, तो ये देखिए जंगली का मतलब वो जो जंगल में रहते हैं। हाँ, और पूर्वज का मतलब जो पहले थे, जैसे हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हाँ, ऐसे ही कुछ। बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया और उनके घरों के आसपास आने लगे थे। देखिए बाद में जो है हमने क्या, उन लोगों जो पहले रहते थे उन्होंने जो है उनको प्रोत्साहित यानी कि जो है उनको उत्साह कि यहाँ पर खाना रखा है, और उनके घर के आसपास वो आने लगे थे। हाँ, खाने के लिए। हाँ, क्यों जैसे कि आपको पता है ये जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी और सूअर भी झुंड में रहते थे। देखिए ये जानवर थे जैसे भेड़, बकरी, मवेशी और सूअर। हाँ, तो ये देखिए जो है ये, और उनमें से ज्यादातर घास खाते थे। उनमें से ज्यादातर जो है जो घास खाते थे। हाँ, क्योंकि अगर वो शाकाहारी जानवर को लेते तो हो सकता है कि वो उनका ही शिकार कर खा लेता। हाँ, और वो जो है हाँ, फिर हमारा अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवर के हमले से बचाते थे। देखिए अक्सर लोग जो है इन्हें और जो जंगली जानवर थे उनके हमलों से बचाते थे। इस तरह वे चरवाहे बन गए। इस तरह जो है वो चरवाहे बन गए। हाँ, ऐसा देखिए ऐसा हो गया, उनको पता नहीं चल रहा था कि वो धीरे धीरे क्या बनते जा रहे हैं। फिर हमारा बसने की प्रक्रिया वहाँ है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं।
देखिए वो एक जगह ना रब रहने लगे थे, क्योंकि देखिए पौधों को तो जो है एक जगह से दूसरी जगह रह नहीं सकते हैं और उनकी देखभाल भी करनी होती है। जैसा कि आपको पता है, हमें दे रखा था जो है पशु पक्षियों को भगाना पड़ता है ताकि वो खराब ना कर दे फसल। तो ऐसे ही अपनाए गए पौधे और जानवर जंगली पौधों और जानवरों से अलग हो जाते थे। देखिए जो पौधे अपनाए जाते थे, वो जो है कुछ जानवर जंगली पौधे, जंगली पौधे जो आपको पता ही होगा, जो मतलब हम उनकी खेती नहीं करते हैं, वो अपने आप ही उग जाते हैं, वीड्स जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं। और फिर है हमारा ये देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग पालतू जानवरों और जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए लोग जो है पालतू जानवरों को जानवर को पालतू बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए वे उन पौधों और जानवरों का चयन करते हुए जिन्हें बीमारी का खतरा नहीं है। देखिए वो जो है उदाहरण के लिए उन्हीं जानवर का जो है चयन करते थे जिनको बीमारी का खतरा नहीं है। अगर क्योंकि वो बीमारी होगी तो देखिए जो है वो जो भी प्रोडक्ट देगा उसको, जैसे गाय होगी, वो दूध देगी, तो फिर जो है वो खराब होगा अगर वो बीमार होगा। और जीवन का ये एक नया तरीका था। पहले तो बस वो शाकाहारी थे। यदि आप एक बीज लगाते हैं, अगर आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इससे बढ़ने में कुछ समय लगता है। तो आपको पता होगा कि उसको कुछ समय लगता है। यूं तो नहीं है कि जैसे ही आपने बीज बोया उसमें पानी डाला वैसे ही पूरा हो गया। ये है कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में वर्षों के लिए हो सकता है। तो देखिए कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ वर्षों के लिए भी हो सकते हैं। वर्षों के लिए जैसे उदाहरण पे आप कैक्टस ले लीजिए। जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखभाल करने, पानी निकालने, निराई करने, पशु पक्षियों को भगाए जाने तक लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। तो देखिए उनको एक ही जगह पर रहना पड़ता था, इतने सारे काम थे। और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाना था। क्योंकि अगर वो सावधानी से, उन्होंने देखिए कितनी मेहनत से उगाया है वो अनाज, तो सावधानी से करते थे ताकि उनकी मेहनत ना बेकार हो जाए। क्योंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था। इसका मतलब है क्योंकि जो है अनाज और जो उनका भोजन था उनको जो है दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था। ये आप वर्ड याद रखिए। इसीलिए लोगों को इसे भंडारण के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। तो देखिए अब लोगों को इनके कलेक्ट करने के तरीकों में उनको जो है सोचना पड़ा कि जो वो ऐसे तो नहीं रख सकते उनको। कई क्षेत्रों में, जो कई मतलब स्थानों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाना शुरू करे। तो देखिए जो मिट्टी के बड़े बर्तन थे जिनको हम घड़े कहते हैं वो बनाना शुरू करे, या टोकरी बनाई होगी उन्होंने बांस के डंडों से। फिर या जमीन में गड्ढे खोदे, या उन्होंने जमीन में गड्ढे खोदे होंगे और जो अपना अनाज रख दिया होगा। अब हमारे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए अब हमने ये पैराग्राफ तो पढ़ लिया, अब हमारा जो है वक्त है एक छोटी सी क्विज का। क्वेश्चन नंबर 1, लोगों ने खेती कैसे सीखी? तो यहाँ देखिए लोगों ने खेती कैसे सीखी थी। तो यहाँ इसका आंसर तो हमारे पैसेज में ही है। देखिए मैं अभी जो सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको वही लिखना है। तो ये देखिए यहाँ मैंने सिलेक्ट कर दिया है। तो ये है इसका आंसर। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीजें देखी हो, जैसे कि कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो ये देखिए अब हमारा प्रश्न नंबर जो 2 है वो है बसने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए बसने की प्रक्रिया क्या है, तो इसका आंसर है,
तो ये देखिए इसका आंसर है बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। हाँ, तो ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। अब तीसरा क्वेश्चन है अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे। तो देखिए अनाज के उपयोग के तरीके के है बहुत सारे, जैसे कि हाँ, तो ये देखिए यहाँ हमें लिख रखे हैं अनाज के उपयोग, तो बीज के रूप में। हाँ, तो ये भी है आपका, क्योंकि फिर वो उनसे और पौधे भी बना सकते थे। और खाद्य के रूप में, हाँ, मतलब जो उनको खा सकते थे, हाँ, उनको खाने के लिए तो उनको मेन मोटो तो इनका यही था। उपहार के रूप में, तो देखिए आजकल हम ऐसे उपहार नहीं देते हैं, पर पहले दे देते थे। हाँ, क्योंकि पहले कुछ पैसे या कोई कीमती चीज होती नहीं थी। और फिर है भंडारण के लिए, हाँ, भंडारण के लिए था। और तो उम्मीद है आपको पसंद आया। अच्छा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना। तो ओके, बाय बाय।